पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के बदलते समीकरण के बीच सम्राट चौधरी और केसी त्यागी एक साथ एक ही प्लेन में दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली केसी त्यागी तो पहुंच गए। सम्राट चौधरी और केसी त्यागी के बीच में क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं, हालांकि फ्लाइट में अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जो सरकार बदलने की बात चल रही है कि नीतीश कुमार सरकार बदल सकते हैं, एनडीए के साथ नीतीश कुमार के सारी बातें समाप्त हो गई हैं। सिर्फ एक बात पर आकर मामला फंसा हुआ है और वो है बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। नीतीश कुमार क्या फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे बनेंगे? लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार की डील चल रही है। जो बातें लगातार स्पष्ट रूप में पता चल रहा था कि नीतीश और नरेंद्र मोदी एक साथ मंच पर दिख सकते हैं, उन बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई दिखती हुई नजर आ रही है। आप सबको बता दें कि जिस प्रकार से केसी त्यागी और सम्राट चौधरी एक साथ एक ही प्लेन में पहुंचे थे, कई बातें, कई इशारे लगातार मिल रही थी कि बात प्लेन में ही सब कुछ फाइनल हो गया है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के भी दांव पे चल रहा है। खबर ये भी है कि नीतीश कुमार ने अपनी गेंद भारतीय जनता पार्टी की पाले में डाल दिया है और कहा है कि अब फैसला भारतीय जनता पार्टी को लेना है। यानी कि बीजेपी का जो बिहार की कमेटी है वो इस बात को कह रही है कि सीएम अगर होगा बिहार में तो कोई मुख्यमंत्री बिहार बीजेपी से ही होना चाहिए। लेकिन जदयू और नीतीश कुमार की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि जदयू के तरफ से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इसी मामले को लेकर जो दांव पेच है वो चल रहा है। इधर केसी त्यागी ने दिल्ली पहुंचते ही बड़ा गेम कर दिया। दरअसल केसी त्यागी से जब पूछा गया कि बिहार में सरकार ठीक ठाक चल रही है कि नहीं चल रही है, तो उन्होंने कह दिया कि हमारे तरफ से तो सब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरे तरफ क्या हो रहा है ये हम नहीं जानते। यानी कि उनका साफ तौर से इशारा जनता दल के नहीं बल्कि आरजेडी की तरफ था। बंगाल में जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, ममता बनर्जी ने जो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है उस पर भी उन्होंने टिप्पणी कसी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं इस कटघरे में खड़ा है कि हमारे तरफ से सब कुछ ठीक ठाक है, उनके तरफ से ठीक ठाक नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी इशारा किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे तरफ, यानी कि हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, अब फाइनल मुहर भारतीय जनता पार्टी को लगाना है। इतना ही नहीं, केसी त्यागी से जब रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बड़ों के खेल में बच्चों को टांग नहीं अड़ाना चाहिए। रोहिणी आचार्य को भी उन्होंने कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से संदेशा भेज दिया है और लालू परिवार को कहीं ना कहीं हड़का भी दिया है। दरअसल ये पूरा खेल जो सरकार बदलने का चल रहा है ये रोहिणी आचार्य के उस ट्वीट पर ही चल रहा है जब उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कस दिया था। उनके परिवार पर भी उन्होंने हमला कर दिया इशारों में, जिस वजह से ये पूरा खेल शुरू हुआ। और अब देखिए, हो सकता है कि रात खत्म होते होते बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है वो भी खत्म हो जाए। लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी समय से सब कुछ ठीक ठाक नहीं कर लेती है तो राजद भी पूरी तैयारी में है। मात्र 8 विधायक ऐसे हैं जिनकी कमी है, जिस वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बन पाएंगे। अगर 8 विधायक उनके पास आ जाएंगे तो शायद राजद भी है बड़ा खेल कर सकती है। लेकिन केसी त्यागी ने दिल्ली पहुंचते ही बड़ा विस्फोट कर दिया है। अब यानी कि गेंद अपने पाले वाले गेंद को भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल दिया है। क्या हो रहा है? क्या इंडिया गठबंधन सलामत रहेगा? जेडीयू का इंडिया गठबंधन का पार्ट रहेगा? इंडिया गठबंधन सलामत है। जेडीयू पार्ट है सर, पूरी सियासत पर जेडीयू पार्ट है सर। एनडीए में जाएंगे नीतीश जी? अभी कुछ ऐसा नहीं सर, लगातार चर्चा ये चल रही है। मुलाकात हुई है सर? मेरा 4 दिन से रिजर्वेशन है। इसी जहाज में कौन बैठा कौन नहीं बैठा है ये तो बैठने वाले तय फ्लाइट में सर मुलाकात तो होगी। 100 कुछ लोगों से मुलाकात थी। अच्छा, सीधा हमला किया सर नीतीश जी के ऊपर। सर नीतीश जी के ऊपर सीधा हमला किया है रोहिणी आचार्य ने, लालू जी की बेटी ने। सर ऐसा बच्चों के कमेंट्स पर हम कमेंट नहीं करते। नीतीश जी का कमेंट लालू जी पर या सोनिया जी पर नहीं था। वो कर्पूरी ठाकुर की प्रशंसा कर रहे थे कि उन्होंने अपने पुत्र को राजनीति में नहीं आने दिया। किसी को चुपता राज्य हित में कुछ भी फैसला लेंगे। अब एक मिनट रुक जाओ।
मौजूद है केसी त्यागी जी। सर अभी आप जो बिहार से लौट के आ रहे हैं, जितना घटनाक्रम चल रहा है सब सही है। हम इतनी बढ़िया रैली हुई है पटना में, कई सालों से इतनी बढ़िया रैली नहीं हुई जी। हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है, लेट अस एंजॉय। लेकिन सर रोहिणी आचार्य जो है एक तरह से हमला कर रही हैं, हमला लालू जी की बेटी, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से आपने देखा है। बच्चे जो हैं उनको बड़ों के मामले में नहीं बोलना चाहिए, ये हमारे रीति रिवाज। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई आंच नहीं है। आंच जो है पश्चिमी बंगाल में है और पंजाब में है। पंजाब में है, पश्चिम बंगाल में वो आज नहीं हो पाएगी सर। नीतीश जी ने कहा कि राज्य के हित में कोई फैसला लेंगे सर। नीतीश राज्य हित में, अगर नीतीश राज्य के दर्जे की मांग के साथ मानते हैं तो आएंगे सर। हित राजहित हमारे लिए सर्वोपरि। चलो भाई, तो जेडीयू अभी भी अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, अगर विशेष राज्य के दर्जा की मांग मान ली जाए तो आएंगे सर। ये कोई शर्त नहीं होती है राजनीति में, ये हमारा अधिकार है। ठीक है सर, थैंक यू। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।